स्टिफनेस की बात करेंगे हम आज के वीडियो में कि स्टिफनेस अगर जोड़ों में होती है कि आपको लगता है कि जोड़ खिंचे खिंचे रहते हैं तो उसका क्या कारण होता है। दो प्रकार की स्टिफनेस देखी जाती है। एक, जब एज बढ़ जाती है, 60 65 70 की एज आती है तो जोड़ घिस जाते हैं, जोड़ों में वो बात नहीं रहती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है तो स्टिफ रहने लगते हैं। ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस की बीमारी है, या कहिए कि जीवन की रीत है कि जब एज बढ़ती जाती है तो जोड़ घिस जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। पर ज्यादातर केसेस में लोग उसी चीज को सारी आर्थराइटिस से जोड़ लेते हैं। कुछ बीमारियां जो होती हैं, जो आर्थराइटिस की होती हैं, उनके अंदर भी ऐसे फीचर्स यंग एज में हो सकते हैं। 20 25 30 35 इवन यंगर बच्चों के अंदर भी ऐसी बीमारियां होती हैं, गठिया और बाई की, जिसमें वैसी ही पिक्चर्स आ सकती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें जो मेन जानने की बात है कि जो 50 की एज होती है वो एक ऐसी एज होती है, 45-50 की, स्पेशली विमेन के अंदर, कि ये समझ में नहीं आता कि ये जो जोड़ों में स्टिफनेस रहती है, खिंचाव रहता है, क्या ये एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस की वजह से है या बीमारी से होने वाली आर्थराइटिस की वजह से है। तो इस डिफरेंस को समझते हैं हम कि जो एज की वजह से जोड़ घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उस आर्थराइटिस को हम बोलते हैं मैकेनिकल या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। मैकेनिकल इसलिए है कि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, शरीर में थकावट, पेन, स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। जितना ज्यादा एज के साथ होने वाली आर्थराइटिस में आप काम करते हैं, जितना ज्यादा वॉक करेंगे, मूव करेंगे, ऊपर नीचे चढ़ेंगे करेंगे, उतना ज्यादा शरीर के अंदर तकलीफ और परेशानी बढ़ जाती है। आराम करने से, रेस्ट करने से पोजीशन इंप्रूव होती है, दर्द में आराम मिलता है। कुछ खास पोजीशन में अपने जोड़ को रखने से आराम मिलता है, जो एज के साथ बढ़ने वाली आर्थराइटिस है। हालांकि सुबह सोकर उठने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस में भी स्टिफनेस होती है, शरीर में खिंचा खिंचा सा रहता है, पर वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट, बहुत मुश्किल से, अदरवाइज 2-3 मिनट बाद थोड़ा काम करने पे ही शरीर ठीक लगने लगता है। वहीं दिन में अगर आधा घंटे पौना घंटे सो लिए तभी भी स्टिफनेस हो सकती है बॉडी के अंदर, पर वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट रहती है, थोड़ा सा चलने पर, काम करने पर ठीक हो जाती है। ये हो गई एज रिलेटेड आर्थराइटिस। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो खास तौर से 45 50 55 की एज होती है, लोग सोचते हैं उनको एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस हो गई है, उसकी ही दवाइयां वो लेकर खाते रहते हैं अलग अलग कंसल्टेशंस के बाद, पर उन्हें अपने सिम्टम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है कि ये एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस नहीं है। 40-50 की एज कंपैरेटिवली यंगर एज है। पहचान कैसे करें? अगर सुबह सुबह उठने के बाद आपको लगे कि आपकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है, सुबह सुबह उठे और शरीर पूरा जकड़ा हुआ है, वर्स्ट कंडीशन है मॉर्निंग के अंदर, तो ये एज से होने वाली आर्थराइटिस नहीं है, ये आर्थराइटिस की बीमारी है। चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सोरियासिस हो, एसएलई हो, बहुत सारी 150 से ज्यादा टाइप की बीमारियां होती हैं जिनमें ऐसा संभव है कि ये एज की वजह से ना होकर आर्थराइटिस की बीमारी हो। उनमें दूसरी बात होती है कि जैसे जैसे वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आर्थराइटिस की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। पहचान होती है कि जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हो तभी भी पेन होता है, और आप किसी भी कंडीशन में हाथ पांव को रखोगे आपको पेन होता रहेगा। फिर धीरे 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 जब आप काम करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है, और अगर आप बीमारी कंट्रोल नहीं है, कोई डिजीज की दवाई नहीं चल रही है, तो 30-30 मिनट तक बॉडी में स्टिफनेस रहती है आपके काम करने के बाद तक भी। रात में भी आप बैठेंगे तभी भी ये होगा। और जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि सुबह उठने पे जो ये स्टिफनेस होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है। इस जानकारी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर सही डायग्नोसिस नहीं होगी कि आपको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, तो आप एज वाली दवाइयां खाते रहेंगे, जो घुटने में चिकनाई बढ़ाने की, कोलेजन के दूसरे सप्लीमेंट, ग्लूकोसामिन, बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो दी जाती हैं एज ए सप्लीमेंट, एज ए ट्रीटमेंट। वहीं जो एक बीमारी के तौर पे आर्थराइटिस होती है, उसके अंदर सही इन्वेस्टिगेशन होके अगर हमने टाइमली पता लगा लिया, अगर हमने लेट कर दिया, 1-2-3 साल लेट कर दिया, तो तब तक वो पूरा जोड़ जो है वो खत्म हो जाता है, जॉइंट में, हाथों में या पैरों में डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तब फिर ट्रीटमेंट का उस बीमारी को रोकने में उतना योगदान नहीं होता, उसके फ्यूचर की बीमारी को रोकने में तो योगदान होता है, पर जिस जोड़ को आप प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस करके बचा सकते थे, उसके लिए आपका टाइम निकल जाता है। इसीलिए इस जानकारी को होने से आप सही डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से अपनी
ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उस जोड़ को खराब होने से पहले बचाया जा सकता है।